मैडम सिचुएशन तो जैसा आपने कहा डू और डाई वाली है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि अगर अपोजिशन ने कोऑपरेट नहीं किया तो हम वो जो डिस्प्यूटेड एक तरीका है उसकी तरफ चले जाएंगे और नून लीग के साथ मिलके हम जो तरमीम है वो मंजूर करा लेंगे। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ से ये तरीक़े कार अख्तियार करना और वो भी आइन में तरमीम के लिए जो कि एक मुत्तफ़िका आइन है, अगर ये तरीका अख्तियार किया जा रहा है तो फिर इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, इसके क्या असरात होंगे? देखिए, जब वो कहा जाता है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, ये पीटीआई की जानिब से भी इसको जंग बना लिया गया है और हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से भी इसको जंग बना लिया गया है। और ये अनफॉर्चुनेट है, ये कोई जमहूरी तरीका बिल्कुल भी इसको नहीं कहा जा सकता जिस तरह से ये सारे मामलात हुए हैं, लेकिन पिछले 2 दिन में खास करके। लेकिन इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कंसेंसस हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या बेंच के हवाले से फाइनल जो हुई है वो इंतहाई, उसके अंदर उस प्रोसेस के अंदर कोई जो है वो इख्तलाफ मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ये पकड़ धकड़ और अगवा की खबरें हैं ये बिल्कुल जमहूरी तरीका नहीं है। अब भी अगर जैसा कि मैंने कहा और पहले भी कहा, अभी भी अगर हुकूमत जो है वो मौलाना को साथ लेके चलती है और एक कंसेंसस जो उनके बीच में है उसके मुताबिक इस मामले को आगे लेके जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है इस चीज के अंदर कि उसको आप जो है वो आगे लेके ना बढ़े। लेकिन बेहतर होता कि जमहूरी तरीकों को और जमहूरी उसूलों को सामने रखा जाए। अनफॉर्चुनेटली ना हुकूमत ने उनको सामने रखा और ना ही अपोजिशन ने रखा। मंसूर अली शाह साहब का सबसे पहले नाम जो था वो इमरान खान साहब ने लिया था और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आएंगे, वो चीफ जस्टिस बनेंगे, वो हुकूमत के हल्के खोलेंगे और हुकूमत को बरतरफ करके घर भिजवा देंगे। और उन्होंने मुतालबा किया था कि मंसूर अली शाह साहब को जो है चीफ जस्टिस बनाया जाए। देखिए, ये कंट्रोवर्शियल जो बनाया है, अगर हुकूमत की तरफ से ऐसी कोशिशें हुई हैं तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने भी चीफ जस्टिस के नाम के तौर पर मंसूर अली शाह साहब का नाम लेके उनको भी कंट्रोवर्शियल बनाया। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे खुद तहरीक इंसाफ ही नहीं चाहती थी कि मंसूर अली शाह साहब बने, क्योंकि अगर उनको ये देखना होता तो कभी भी वो मंसूर अली शाह साहब का नाम लेके ये बात ना कहते। काजी फायजीसा के ऊपर उनके एतराजात मौजूद थे, हो सकता है वो दुरुस्त हो, लेकिन उन्होंने काजी फायजीसा को निशाना तो बनाया, साथ में उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को अपनी पसंद भी करार दिया। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो पर्सनैलिटीज की ऊपर है, मेरा जज तुम्हारा जज, इस पे जो मोहर जब्त की है वो भी इमरान खान साहब के स्टेटमेंट ने की है और ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी जानिब हुकूमत जाहिर है उसके पास इस वक्त नंबर है, ताकत है, इख्तियार है, वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के जो चीजें हों, उनकी मर्जी के कवानीन हों, लेकिन कवानीन अगर सही है तो फिर तो मसला नहीं है, कंसेंसस के साथ है तो मसला नहीं है, यही हुकूमतों का काम होता है। मसलन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कंसेंसस नहीं हो सका था पहले। अब मुझे नहीं पता फाइनल ड्राफ्ट जब आएगा तो उसकी क्या हैयत है, क्योंकि आखिरी वक्त तक तब्दीली हो सकती है। लेकिन अगर ये सारा हुआ तो उसमें वो निकाल दिया गया, जहां जहां पे इख्तलाफ मौजूद था उन सारी शिकों को जो है वो निकाल दिया गया था। तो देखना यही है कि अब जब ये आएगा तो हुकूमत अभी भी जो गलतियां, जिन लोगों को अगवा करने का इल्जाम है, उनको वो पार्लियामेंट में आएंगे थोड़ी देर में, ये अगर इजलास आज होता है तो सामने आ जाना चाहिए। वो मीडिया से बात कर सकते हैं, वो अपनी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, वो अपना बयान दे सकते हैं। वो जाहिर है कि उनको कितनी देर तक अगवा किया जाएगा। मगर जमहूरियत, अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत वाला जो सवाल है वो तो कई साल पहले पाकिस्तान के अंदर जब हाइब्रिड निज़ाम और अब हाइब्रिड प्लस में है, वो सवाल तो अब पीछे रह गया है। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल, उसके बाद इजाज़त चाहेंगे हम आपसे। एक तासुर मौजूद है, डेवलप हो चुका है कि ये जो तरमीम हो रही है सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए हो रही है। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये तरमीम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक तो पार्लियामेंट को मजबूत करना है और दूसरा आइन पे जो कब्ज़ा है वो हमें छुड़वाना है। तो आपको क्या लगता है, सच में भी ये आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए सब कुछ हो रहा है या आगे चल के? जी देखिए ना, ये तो बहुत हर हुकूमत या हर जो रियासत है या जो खास करके जो रूलिंग एलीट है उसकी ये कोशिश होती है कि उसका पावर या उसके इख्तियार जो है वो उसके हाथ में रहे। ये इख्तियार तो कोई पार्लियामेंट से नहीं छीन सकता कि वो कानून ना बनाए, आइन ना बनाए।
اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اس اختیار کو پچھلے کچھ عرصے میں مسلسل پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس نے استعمال کرتے ہوئے اس نے فارغ کیا ہے. اس سے پہلے بھی جو نیکسس تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عدلیہ نے اپنے حدود سے اور اپنے جو آئین میں متعین حدود تھے، اگر فوج نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو عدلیہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال اٹھائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ آپ اپنے جو کیونکہ ہم پارلیمانی نظام میں ہیں، ہم جوڈیشل کو میں تو نہیں ہیں، ہم کوئی عدالتی اس کے اندر تو نہیں ہے، تو لہٰذا پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے. لیکن یہ اختیار جو ہے وہ عدلیہ کے پاس نہیں ہے کہ وہ قوانین کو بنائے. عدلیہ جو ہے وہ پہلے آپ نے دیکھا 19ویں ترمیم ان کے مطابق ہوئی، یہ 18ویں ترمیم تھی، اس میں ججوں کی تقرری کا طریقہ جو تھا وہ رکھا گیا تھا، وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا، لیکن عدلیہ کے دباؤ کے اوپر اس وقت کی جو پی ایم ایل این خاص کر کے جو تھی وہ نہیں چاہتی تھی، اور پی ایم ایل این بھی اس وقت ان کا ساتھ دے رہی تھی کہ یہ طریقہ واپس دے دیا جائے، اور پارلیمنٹ کو مجبور کیا گیا اور پارلیمنٹ نے وہ جو تقرری کا اختیار تھا وہ واپس عدلیہ کو دے دیا. اب یہ اختیار وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس آئے اور ایک کمیشن کے طور پہ ہو. یہ جمہوریت جو میثاق جمہوریت تھا سی او ڈی اس کا بھی حصہ تھا، اور پاکستان کی بار کونسلز ہوں یا باقی جو جماعتیں ہیں ان کا ایک دیرینہ مطالبہ بھی یہ رہا ہے. یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے. حال البتہ اس کی ٹائمنگ کے اوپر ہم ضرور اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ان کی جو خواہش ہے، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی کا جو طریقہ ہے یا قانون سازی کا اختیار ہے، وہ ہم پارلیمنٹ سے نہیں لے سکتے باوجود چاہنے کے کہ ہم اس کی ٹائمنگ پہ اعتراض کریں. وہ اختیار انہی کے پاس ہے، اور اگر اس کے اوپر ایک مکمل بہت ساری جماعتوں کا اس کے اندر اتفاق ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی کہ کم از کم کثیر الرائے جو ہے اس کے ساتھ کثرت رائے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی موقف آئے اور اس کو بنایا جائے. تو یہ پارلیمنٹ کا بہرحال اختیار اپنی جگہ پہ ہے، اس کو کوئی عدلیہ نہیں چھین سکتی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسماء شیرازی صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.